नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं? आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं बहुत अच्छा कुछ समझाने जा रहा हूं, जिससे आप समझकर आप अपने माइंड को एक वर्किंग में कैसे कंट्रोल करें, एक कामकाजी में कैसे अपने नियंत्रित करके अपने काम को अच्छा अंजाम दें। बस उसी को आपको समझाने आया हूं। आप समझ के ज़रूर कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना दोस्तों, तभी जा कर के हम भी समझ पाते हैं अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को और भी कहाँ सुधार करना है उस पे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज के इस बहुत बड़े मैसेज में बहुत बड़ा कुछ सीख समझाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि सच में हमारा जो मन को कंट्रोल करने का जो व्यवहारिक तरीका है वो क्या है। शायद आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया था? वैसे बल्ब का किया था, लेकिन और भी एक चीज है उसमें। लेकिन इससे बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया हूं कि आप कुछ अलग करोगे ना दोस्तों, तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लोग आपको वो करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कभी किए नहीं है और आप उससे सेपरेट कर रहे हो, तो लोग आपकी विरोध करेंगे। तो उसी पे आधारित सॉरी, थॉमस अल्वा एडिसन हम लोगों के वर्ड को, हम लोगों के स्वर को रिकॉर्ड करने का मशीन बनाने के लिए सोचा था। जब लोगों ने सुना तो उस पे लोग हंसे, और हंसने के बाद बोल रहे हैं कि ये आज तक ना कोई बना पाया है ना बना पाएगा, और तुम क्या बनाओगे। सोचिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय इंसान कुछ सोचता है ना और उस पर भरोसा कर बैठता है कि नहीं हमसे हो जाएगा, तो वो काम कर बैठता है, उस काम को अंजाम वो दे देता है और वो सफल भी हो जाता है। बशर्ते आपका मन कितना परसेंट उस पर काम कर रहा है, ये आधारित है, ये डिपेंड करता है आपके मन पे। क्योंकि कहता है इंसान वही होता है जो वो सोचता है। आज हम जो भी हैं हम अपने सोच के कारण हैं। हम अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, बुरा सोचेंगे बुरा बनेंगे, छोटा सोचेंगे छोटा रहेंगे, बड़ा सोचेंगे बड़ा बनेंगे। ये सारी चीजें आपका सब थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक थॉमस अल्वा एडिसन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, गांव वाले की बातों को, और उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और सफल हुआ। दूसरे जो ग्रेट पर्सन है वो हमारे हेनरी फोर्ड है। हेनरी फोर्ड के बारे में क्या आपने जानता है? हेनरी फोर्ड वो आप देखिए जिनकी गाड़ी अभी सड़कों पे दौड़ती है, महंगे महंगे गाड़ी है। फोर्ड कंपनी की जो कार है वो हेनरी फोर्ड ने ही बनवाई। तो जब प्रथम बार फर्स्ट टाइम उन्होंने जब डेट्रॉइट जैसे सड़कों पे अपनी अटपटी गाड़ी को चलाना प्रारंभ किया, तो लोग पता है क्या बोल रहे थे? कौन सा पागल आ गया है, इसकी कार कभी आगे तक जाएगी ही नहीं, कारगर साबित होगा ही नहीं, लोग इन्हें पैसे देंगे ही नहीं, ये कभी गाड़ी बना सकता ही नहीं है, गाड़ी बनेगा ही नहीं। मतलब तरह तरह की उनको बातें बोला जा रहा था। लेकिन हेनरी फोर्ड ने क्या किया? उनकी बातों पर ध्यान दिया क्या? अगर ध्यान दिया होता, क्या लगता है आज आप फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, उनकी गाड़ी पे आप सफर कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं। हेनरी फोर्ड ने अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को सबसे पहले अपने कंट्रोल में किया। और कंट्रोल करने का कारण एकमात्र यही था कि लोग उन्हें जो तांजा कस रहे थे, उन्होंने उस बात को चुनौती के रूप में लिया। क्या मैं ये नहीं कर सकता?
उन्होंने खुद से पूछा, अपने मन से पूछा। जब उनका मन ने जवाब दिया नहीं, यू कैन डू, यू कैन, तब तो भैया सब मुमकिन है कि नहीं? अगर हमारा मन जवाब दे रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, दुनिया चाहे जो भी बोल ले। क्योंकि असफलता में तो लोग सब हैं, सॉरी असफलता में कोई नहीं, सफलता में सभी लोग रहेंगे। जब कोई काम ना हो रहा हो लोग आपको तांजा कसेंगे, और जब काम हो जाएगा ना तो देखिएगा आपके आसपास वाले ही लोग बोलेंगे अरे मुझे तो पता था ये कर लेगा। सोच के देखिए, वही इंसान, आप कुछ अलग सोचोगे तो लोग जब जानेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये क्या करेगा हट। लेकिन जब आप कर लोगे, जब सफल हो जाओगे उस चीज में, तो लोग बोलेगा अरे मुझे पता था ये इंसान कर लेगा। मतलब इंसान कैसे देखिए बदलते हैं। तो इसलिए फोर्ड ने और एडिसन ने दोनों अपने मन पर नियंत्रित किया और मन को सोचने को दिया और सोचकर उस पर भरोसा किया, भरोसा करके उस काम को अंजाम दिया। आज देखिए सड़कों पे फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड की कारें बहुत सारी चल रही है और लाखों करोड़ों में बिक रही है। तो बस मैं आपको इसके माध्यम से यही समझाना चाह रहा था दोस्तों कि आप अपने मन को व्यवहारिक तरीके से किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, बस तरीका बताया। आप देखिए ना, आपको मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आप 100 बात की एक बात, आप बहुत सारे ऐसे महान पुरुषों और ग्रेट पर्संस के स्टोरी को पढ़िए ना, उठा उठा के कहानियां पढ़िए। उनकी कहानियां में आप देखिएगा संघर्ष तो छिपा रहता ही है, प्लस और उनकी खुद की अपनी नियंत्रण, मन का नियंत्रण, सोच की शक्ति छुपी हुई रहती है। तभी ना आज लोग जानते हैं, पहले वाले जो इंसान चले जा चुके हैं अब जिंदा नहीं है लेकिन लोग उन्हें जानते हैं, तो इसका वजह एकमात्र ही है, उन्होंने कभी ना कभी अपने मन को नियंत्रित किया होगा। अगर आप मन पर नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, अगर मन आपको नियंत्रित कर रहा है, तब तो आप बर्बाद हो जाइएगा, आप क्या हम भी। इसलिए हमारे मन को नियंत्रित करना हमारा काम है, ना कि मन नियंत्रित हमें करेंगे। जिस दिन मन आपको नियंत्रित करने लगा उस दिन समझिएगा आप नहीं है, खत्म, सब खत्म हो गया। और आप जिस दिन समझ पा रहे कि नहीं हम मन को नियंत्रित कर रहे हैं, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे मन कर रहा है, तब तो आप सही हो दोस्तों। तब आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ अच्छा सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो। अच्छा सोचो दोस्तों, हमेशा अपनी सोच में अच्छी बातें डालो। अरे होना नहीं होना तो बात की बात है, लोग पैसे लगा करके विदेश घूर आते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि हम फ्री में घूर सकते हैं यहां बैठे बैठे, क्या यह संभव है? आप सोच के देखिए, है संभव, बस आपका सोच ही आपको घुराएगा, है ना। इसलिए बार बार हम बोलते हैं दोस्तों कि अपनी सोच को बदलिए, अपने मन पर नियंत्रित कीजिए। मन का पर नियंत्रण करना ही हमारा सबसे बड़ा कला है, हमारे जीवन को अपने जीवन की विकसित की अग्रसर अनुमति की ओर पर ले जाना। ध्यान दीजिएगा इस बात पर मैं जो बोल रहा हूं। आज जिन भी महान पुरुषों का हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं संघर्ष से जूझा है, चुनौतियों से जूझे हैं, सोच पर ताकत पाया है, मन को नियंत्रित किया है, तब जाकर के आज वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे अच्छा पैसा या अच्छा नाम कमाया है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी करना होगा, आपको अपना सोच पर काम करना होगा दोस्तों, आपको अपना मन पर नियंत्रित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप देखिए आप सबसे अलग होगे और आप कुछ अच्छा करोगे। ध्यान दीजिए, आज मैं जिस छोटे से क्लिप को बताना चाहा हूं, ये देखिए बहुत अच्छा शब्द है जिसे आप समझिएगा कि आज मैं जो भी हूं वो अपने माता पिता के चलते ही हूं। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार मां से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। बहुत ही छोटा सा क्लिप दिए हैं आपको, सोच के देखिए। मेहनत अपने पापा से सीखिए, बात तो तय है। आज आप या हम सभी बड़े हुए किसकी बदौलत?
वो चाहे जिसके घर में भी हो, हमारे माता पिता के ही बदौलत। अगर पिता कल दिन कमा कर नहीं लाए होते, हम नहीं खाए होते, तो आज हम बड़े नहीं हुए होते, कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे होते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों। मैं पिछले 15 साल पहले की घटना हमारे साथ हुई है, वो कभी और भी बताएंगे दोस्तों। और उस समय ने जीवन में ने बहुत कुछ सिखाया था मुझे कि पिता का इंपॉर्टेंस क्या है और माता के क्या इंपॉर्टेंस है। माँ का संस्कार कैसे सिखाती है? बच्चा जन्म से लेकर के अच्छा खासा बड़ा होने तक, जब तक उसका होशियार अच्छा मने क्या बोलता है उसको समझ नहीं हो जाती, तब तक वो माँ की गोद में ही रहती है, माँ की दूध ही पीते हैं। तो माता से ही संस्कार मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से ये दो चीज अगर आप सीख गए तो बाकी तो सही बात है दोस्तों कि दुनिया में ठोकर खाते खाते आप जरूर सीख जाइएगा, ये तय है। जीवन बाकी आपको सिखा देगी, और जीवन है हमारी दुनिया। तो वी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ, क्योंकि मैं जितना चाहता हूँ छोटा वीडियो हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, पर क्या करें, इच्छा जो होती है आपको समझाने की, आपको बताने की, आपको हमेशा आपके साथ टच में रहने की। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। नमस्कार, जय हिंद।